सप्तमे तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमः। ओम शांति शांति। षष्ठी स्थानीय योग। तो षष्ठी स्थानीय योगा में ये प्रसंग अब लास्ट में चल रहा है। इन्होंने ये कहा विशिष्टावा षष्ठी स्थानीय योगा 410 पेज पर प्रसंग पूर्व प्रसंग को जोड़ रहा हूँ। किंचित लिंगमासज्य वक्ष्यामि इत्थं लिंगा षष्ठी स्थानीय योगा भवति न च तल्लिंगम अवयव षष्ठ्यादिषु करिष्यते। कोई चिन्ह बनाऊंगा और वो चिन्ह षष्ठी स्थानीय योगा के लिए समझा जाएगा। न च तल्लिंगम अवयव षष्ठ्यादि, दो तरह की षष्ठियां अष्टाध्यायी में काम आ रही हैं। एक अवयव षष्ठी और उसी को संबंध षष्ठी भी कहते हैं, और एक स्थान षष्ठी। तो कहते हैं सासिदंग अलो शाह। इस सूत्र में दोबारा सास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय योग के लिए लिंग लगाना होगा। बोले नहीं, ऊपर ही लगाए हुए को अनुवृत्ति कर लेंगे। सास में ही वो लिंग लगा हुआ है ना। यदेवदा पुरस्ताद अवयव षष्ठ्यादि। सास के उपधा के, सास का जो उपधा वहां तो अवयव षष्ठी है, पर आगे वो उसके लिए हो जाएगा, स्थानीय योग के लिए हो जाएगा। यदेव अधः पुरस्ताद अवयव षष्ठ्यर्थम प्रकृतम, जो ऊपर अवयव षष्ठी के लिए प्रकृत है, अधः नपुंसकलिंग है। एतद उत्तरत्र अनुवृत्तम सत्, आगे इसकी अनुवृत्ति होकर स्थानीय योगार्थम भविष्य। कथम अधिकारो नाम त्रिप्रकार। तब लास्ट में 3 प्रकार का अधिकार बताया। एक को तो परिभाषा के रूप में जानते हैं हम। कश्चिद एक देशस्था सर्वं शास्त्रम अभिज्वलयति यथा प्रदीपा सुप्रज्वलिता सर्वं भीष्माभिज्वलयति। भीष्म मानी भवन को प्रकाशित करता है। ये परिभाषा सूत्रों को भी अधिकार कहती, और चकार के द्वारा। और तीसरा स्वरितेन अधिकार, योगे योगे उपतिष्ठते। तदा यदा एष पक्षाधिकार प्रतियोगम तस्य निर्देशात् तदा ही यदेव पुरस्ताद अवयव षष्ठ्यर्थम एतद उत्तरत्र अनुक्तम सत् स्थाने योगार्थम भविष्यति। अधिक्रियमाण का बार बार उच्चारण न करना पड़े। यदेव शब्दाधिकार आश्रयिष्यते, शब्दाधिकार आश्रय कर लेंगे। एक शब्दाधिकार होता है, एक अर्थाधिकार। अर्थाधिकार में तो जैसा ऊपर था वैसा का वैसा लेना पड़ता है। ये शब्द उद्योत ने दिया है, शब्दाधिकार अर्थाधिकार, इस तरह से पहले भी आया है। ध्यान हो आप लोगों को, मेरे को तो वो पेज भी रहता है ध्यान में। अदसो मात,
शब्दाधिकार अर्थाधिकार। देखिए 270 पेज पर तत्र सकी दोषा सककार दोष होती है, अदस शब्द हो गया तो अमुक बन गया, अमुके यत्र। यहाँ पर मात परम यद ईदाद्यंतम, मकार से परे ईदाद्यंत क्या है, एक आरांत यहाँ उके है। पूर्व सूत्रे तदंतम गृहीतम या भी तदंत से अनुवृत्ति पूर्व सूत्रे अर्थाधिकारादिति भाव अर्थाधिकारात्। ये अर्थाधिकार शब्दाधिकार 383 314 इन पर भी है। 314 314 पर दिया है ना, उपयोग इनका प्रयोग करता है। यहाँ पर गति से सूत्र पर दिया है, एवं च अर्थाधिकारादि अपि तद्धितस्यैव ग्रहणम्। 383 पर भी है। तीन सौ तिरासी। ये कहो भाई, 300 राइट साइड में ना, उद्योग विजिट इत्यतो अर्थाधिकारात् त्रिडाग्म एव गृह्यते इति पक्षितो इत्यपि बोधः। अर्थाधिकारात् और ये शब्दाधिकार है। फिर यहाँ पर भी 270 पेज पर इन्होंने कहा नैवा शब्द ग्रहण विशेषणत्वा, नव इस दोषज्ञ कारणम ग्रहण विशेषणत्वा न मात ग्रहणेन ईदाद्यंतम विशेष्यते किंतरी ईदादय विशेष्यन्ते, मात परे ईदादया तो अमुक यत्र में कोई दोष नहीं आएगा। स्वरितत्वेन शब्द मात्र अनुमीयते इति उत्तरे अभिप्राय, इति उत्तरे अभिप्राय मैंने उत्तर देते समय, उत्तर पक्ष में उत्तर देते समय है। विशेष न होने से तदंत विधि नहीं होगी। मात ग्रहण से गृह्यमाण ईदुदेत ग्रहण विशेषण ईदुदेत विशेषते न मुख्य अत्र व्यवधान दोषाभाव। शब्द मात्र अधिक्रियते शब्दाधिकार भाव। छाया ने 6 नंबर टिप्पणी दिया है, शब्द मात्र का अधिकार और अधिक अर्थाधिकार क्या हुआ, अर्थ सहित शब्द का, अर्थ सहित शब्द का अधिकार है। शब्द मात्र का अधिकार है जैसे ईदुदेत, और अर्थाधिकार उसका जो अर्थ बनता है उस सूत्र में, जैसे ईदुदेत द्विवचनम में ईदुदेत का जो अर्थ बनता है, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन प्रक्रिया होता है, तो इकारांत उकारांत एकारांत अर्थ बना हुआ स्वरूप है। तो उस अर्थाधिकार करेंगे तो ईदाद्यंत की अनुवृत्ति मानी जाएगी, शब्दाधिकार करेंगे ईदुदेत की अनुवृत्ति मानी जाएगी। 383 में भी वैसी ही बात है। विजिट विजिट इत्यतः, वहां से अर्थाधिकार जब मानेंगे
अर्थाधिकारात् अत्र इडागम, अर्थात जैसा अर्थ वहां लिया है इट का, शब्द मात्र लेंगे तो इट प्रत्यय भी हो सकता है और आगम भी हो सकता है। अर्थाधिकार लेंगे तो जैसा अर्थ वहां पर है, जैसा अर्थ वहां पर है वैसा ही लिया जाएगा। विजयित में इट आगम है, प्रत्यय नहीं है। शब्दाधिकार कहेंगे तो ईट शब्द मात्र है, कहीं वो प्रत्यय हो सकता है, कहीं आगम हो सकता है। तो ये सब मैंने 314 पर 314 पर भी मैंने बताया। न तु पातेर्दति वतु साचर्य तदित दति गृह्यते, न तु पातेर्दति एवं च अर्थाधिकारात् इहापि तदितस्य ग्रहणम्। बहुगुण वतु डति संख्या में जो डति है वो जैसा अर्थ वहां है, वहां तद्धित है ना। वहां तद्धित कैसे है? वहां तद्धित कैसे है? तो कहेंगे वतु के बहुगण वतु डति, वतु के साचर्य से तद्धित लिया गया है, तो यहाँ भी तद्धित का ही ग्रहण है। अर्थाधिकारात् यहाँ भी तद्धित से ग्रहण। तो इस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ अब जो हम देख रहे हैं अर्थ शब्दाधिकार शिष्यते, शब्द स्वरूप ले लेंगे। अर्थ तो जैसा वहां अर्थ है वैसा यहाँ लेना होगा। शब्द स्वरूप लिंग, उसमें लिंग लगा दिया और शब्द स्वरूप का अधिकार कर दिया। संप्रत्यय मात्र में तद्भवती नहीं अनुच्चार्य शब्दम लिंगम शक्यम आसंगतुम, पूर्व पक्षी कह रहा है बिना उच्चारण किए लिंग कैसे लगाएंगे। एवं तरी आदेश तल्लिंगम, आदेश जो शाह है तल्लिंगम करिष्यते अस्माभिः तत्प्रकृतिम आस्कंस्यति, वो प्रकृति वो लिंग प्रकृति को प्राप्त हो जाएगा है? यदि नियमा क्रियते, अब यहाँ तक ये सूत्र नियम सूत्र हो गया ना, परिभाषा सूत्र हो गया। नियम का अर्थ है स्थान निमित्त संबंधार्थ तत्व नियम, स्थान निमित्त संबंध को बताने वाला सूत्र है ये। स्थान निमित्त संबंध को बताने वाला ये सूत्र है। संबंध कई प्रकार के होते हैं, पुत्रत्वादि द्वारक संबंध, अंगस्य जो है स्थान, ये वो दोष दे रहे हैं अब आगे। स्थान निमित्त संबंधार्थ तत्व नियमा क्रियते चेत, जैसे देवदत्त यहाँ संबंध सामान्य ले लिया, बाद में पदांतर की सन्निधि में विशेष का निश्चय होगा। यदि नियमा क्रियते यत्र एका षष्ठी, अंगस्य ये एक षष्ठी है, पदस्य भस्य ये भी एक एक षष्ठी है। अनेकम च विशेष्यम तत्र न सिद्ध्यति, षष्ठी तो अंगस्य एक है,
अनेकम विशेषम मानी प्रसंग रूपम अवयव रूपम से। प्रसंग का अर्थ है स्थान रूपम। प्रदीप ने उद्योत ने दिया है अनेकम विशेषम प्रसंग रूपम अवयव रूपम से। शाहु में प्रसंग रूप है और दूसरा अवयव रूप है। अंगस्य हला अण संप्रसारण स्थिति। हलपि विशेष्य अणपि विशेष्य संप्रसारणमपि विशेष्यम्। अंगस्य हला, हला सूत्र है ना, उसमें अण की भी अनुवृत्ति है, संप्रसारणस्य की भी अनुवृत्ति है। तो तत्र न सिद्ध्यति अवयवादि निमित्त संबंधार्थकत्वं न सिद्ध्यति। कैसे, क्या कह रहे हैं? यहाँ अलोन्त्य स्थिति एक वाक्यतया अंगावयवाद हला परम। अंगावयव, अंग का अवयव हल से परे यद अंगस अंगान्त्य अवयव अण रूपम संप्रसारणम तस्य दीर्घ। ऐसा सूत्रार्थ है। अंगस इत्यस्य साहो इत्यादि स्थान षष्ठीत्वे। अंग का साहो में तो स्थान षष्ठीत्व होगा। सा संग को सादेश होता ही के परते। और हलादि निरूपित, हलादि निरूपित अवयव षष्ठीत्व होगा। सास मानी हलादि कितने परे हो, सास इदंगलो। हलादि कितने तो हलादि निरूपित अवयव षष्ठीत्व होगा। सास के उपधा को ई होता है तो अवयव हो गया ना। काके की जहां भी निकलेगा वहां अवयव षष्ठी और स्थान में निकलेगा वहां स्थान षष्ठी। हलादि निरूपितम अवयव षष्ठीत्व न सिद्धे। मानी हला इत्यादि न अवयववाचकेन विशेषण विशेष भाव न स्यात्। तो यत्र एका षष्ठी अनेकम च विशेषम तत्र न सिद्ध्यति। यदि नियम करते हैं तो एक षष्ठी है और अनेक विशेष हैं, उसमें सिद्ध नहीं होगा। अंगस्य हला अण संप्रसारण हलपि विशेष्य अणपि विशेष्य संप्रसारणमपि विशेष्यम। ये क्या कह रहे हैं? थोड़ा सोचने की बात है। सारों को विशेष्य कैसे बना दिया? ये तो सुना था हमने कि एक विशेष होता है, कई कई विशेषण भी हो सकते हैं, और यहाँ विपरीत दिखा रहे हैं। अंगस से एक षष्ठी है, यत्र एका षष्ठी। और इनमें से कोई भी विशेष हो सकता है। इनमें से कोई भी विशेष हो सकता है कामचार से। पर इसमें तो वो है ना, एकया षष्ठ्या अनेकम विशेषयितुम असति पुनर्नियमे कामचारा। ये कह रहे हैं नियम सूत्र ना होता है ये षष्ठी स्थानीय होगा, तब तो कामचार होता है। एक षष्ठी के द्वारा अनेक को विशेषित कर सकते थे। जैसे देवदत्त से एक षष्ठी है, हम अनेक विशेष्यों को विशेषित कर सकते हैं। देवदत्त से पुत्रा, देवदत्त से पाणी, देवदत्त से कंबला। देवदत्त से पुत्रा ये स्वस्वामी संबंध हो गया। देवदत्त से पाणी अवयव षष्ठी हो गई। देवदत्त से कंबला ये भी स्वस्वामी हो गया।
देवदत्त पुत्रा यहाँ जन्य जनक हो गया, देवदत्त कंबला ये स्वस्वामी हो गया। देवदत्त स्वामी है, कंबल स्व है। देवदत्त अवयवी है, पाणी अवयव है। देवदत्त जनक है, पुत्र जन्य है। विशेषण विशेष भाव नहीं पाएगा। यदि नियम कर रहे हैं तो यत्र एका षष्ठी पदस्य भी ऐसी स्थिति वाला है, भस्य भी ऐसा ही है। उदाहरण मात्र दिया है, यत्र एका षष्ठी अंगस्य पदस्य भस्य अनेकम च विशेष्यम, और जहाँ अंगस्य हला अण संप्रसारण से हलपि विशेष्य अणपि विशेष्य संप्रसारण विशेष्यम, तो ये नहीं सिद्ध हो पाएगा। असति पुनः, और नियम यदि ना करे तो एक षष्ठी के द्वारा अनेक को विशेषित किया जा सकता है। जैसे देवदत्त से पुत्र पाणी कंबला, अनेक विशेष्य हैं यहाँ पर, उनको देवदत्त के द्वारा विशेषित किया जा सकता है। तो अंग का अवयव नियम कर दिया तो अंगस्य, ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे। अंग का अवयव हल, उससे उत्तर संप्रसारण, तदंत अंग को दीर्घ होता है, ये जो सूत्रार्थ है बन नहीं पाएगा। और उसी को प्रदीप ने लिखा है कि अंगस्य स्थान षष्ठित्व, तो अंगस्य तो स्थान षष्ठी हो गया। स्थान षष्ठी हो गया तो अब वो विशेषण विशेष भाव कैसे बनाएगा? स्थान निमित्त संबंधार्थकत्व, स्थान निमित्त संबंधार्थकत्व नियम, यदि नियम क्रियते, स्थान निमित्त संबंधार्थकत्व नियम कर दिया तो अनेक विशेष्य हैं, कहीं प्रसंग स्थान रूप है और कहीं अवयव रूप है। जैसे शाहु में प्रसंग रूप निमित्त अनेक विशेष्य, अनेकम विशेष्यम को ऐसे दिया है, प्रसंग रूपम अवयव रूपम से। अंत्यम तो भाष्य, अंत्य क्या है, अवयव रूप क्या है? ये है अंगस्य हला अण संप्रसारणस्य, अवयव रूप यहाँ करेगा। अंग का अवयव हल, उससे उत्तर, अंग का अवयव जो हल उससे उत्तर, अण जो संप्रसारण, उसको दीर्घ होता है। अंग का अवयव हल, तो यहाँ अंगस्य षष्ठी है। यदि नियम कर दिया तो एक ही षष्ठी है अपने पास, अंगस्य पदस्य भस्य एक षष्ठी है। उसको कहीं तो हमें स्थान षष्ठी और कहीं हमें अवयव षष्ठी ऐसा चाहिए, वो नहीं बन पाएगा। अंगस्य कहीं हमें स्थान षष्ठी के रूप में चाहिए, जैसे साह सूत्र में स्थान षष्ठी चाहिए। सास अंग को सा आदेश होता है, सास और अंगस्य समानाधिकरण होकर सास अंग को सा आदेश होता है, ये स्थान षष्ठी चाहिए। और यहाँ अवयव षष्ठी चाहिए। षष्ठी तो वही है एक, तो जहां भी अनियत योगा षष्ठी है वो स्थान निमित्त संबंध वाली होती, स्थान को निमित्त बना करके संबंधित होती है, दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, स्थान निमित्त को लेकर के। अंग के स्थान में यही अर्थ चलेगा फिर, स्थान अंग के स्थान में शा होता है, इसी तरह का अर्थ चलेगा। अंग का अवयव जो, अंग का अवयव जो हल, उससे उत्तर जो अण संप्रसारण, ये तो नहीं बन पाएगा। अंग का अवयव हल
हला पंचमी है। हल से उत्तर जो अण संप्रसारण, अण भी विशेष है, संप्रसारण भी विशेष है। हल विशेष इस तरह हो गया, अंग का अवयव हल, तो अंग की दृष्टि से हल विशेष हो गया, फिर उसमें पंचमी ली, उससे उत्तर अण जो संप्रसारण, उसको दीर्घ होता है। एक साथ हल और अण तो संगत नहीं होंगे ना, यूं कहेंगे हल भी बिठाओ जी, अण भी बिठाओ, हल है तो अण नहीं, अण है तो हल नहीं। तो वहां पंचमी मान करके अंग का अवयव हल, ये तो हल विशेष हो ही गया, और उससे उत्तर अण संप्रसारण, ये समानाधिकरण है, और वो विशेष भी हो गया। हल से उत्तर अण संप्रसारण, अ ई उ संप्रसारण रूप होना चाहिए। तो यहाँ अवयव रूप है, और नियम कर दिया कि स्थान निमित्त संबंधार्थकत्व नियम हो गया कि जहां भी षष्ठी होती है स्थान निमित्त संबंध वाली होती है, तो ये अवयव रूप संबंध वाली तो नहीं हो सकती। असति पुनर्नियम है, यदि नियम ना हो तो जैसा भी जहां पर सूत बैठे, जहां जैसा जैसा अर्थ उपलब्ध हो वहां पर कर लेंगे। एक है षष्ठी अनेकम विशेषितम, एक षष्ठी अनेकों को विशेषित कर देगी, जैसे देवदत्त पुत्र पाणी कंबला अनेकों को विशेषित कर देती है अलग अलग। संबंध सामान्य उपक्रम्यते, देवदत्त में संबंध सामान्य का उपक्रम है, पश्चात पदांतर सन्निधान विशेष अवसाय, विशेष का निश्चय होता है। तत्तद अन्वयर्थक, अन्वयर्थक पद कल्पना है। अंगसिद्ध साहो इत्यादि स्थान षष्ठित्वे हलादि निरूपितम अवयव षष्ठित्व न सिद्धे। जब अंग से साहो इत्यादि में स्थान षष्ठी हो गया तो फिर हलादि निरूपित अवयव षष्ठित्व कैसे होगा? स्थान इति स्थान अंगस्य स्थान षष्ठित्वात् तत्वात् स्थान षष्ठित्वात् हल इत्यादि न अवयववाचकेन विशेषण विशेष भाव न स्यात्। हल इत्यादि न अवयववाचकेन, हल इत्यादि जो अवयववाचक है ना, अंग का अवयव हल, उस हल अवयव से उत्तर विशेषण विशेष भाव नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं। तत्र न सिद्ध्यति माने अवयवादि निमित्त संबंधार्थ कर्तव्य न सिद्ध्यति। ये दिया है विद्युत ने, अलोन्त्य सिद्धि एक वाक्यतया अंगावयवात, अंग के अवयव हल से परे जो अंगांत्य, अलोन्त्य भी संबंधित हो गया, अंग का अंतिम अवयव जो अणरूप है उसको संसारण, अणरूप संसारण है उसको दीर्घ होता है, तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। ननु चोक्तम एक शतम षष्ठ्यर्थ यावंतो वाते सर्वे षष्ठ्याम उत्सारितायां प्राप्नुवन्ति, सभी आ जाएंगे। नैष दोषा यद्यपि लोके बहवो भी संबंधार्था यो नामोखा श्रवा, चार प्रकार के दिखाए। शब्द शब्देन यो को अन्यो भी संबंधो भवितुमर्हति अन्य दत्ता स्थानात्। आर्थ संबंध स्वस्वामी संबंध, यौन संबंध जनक जनक जन्य जनक, और मोक्ष संबंध यही होंगे, गुरु शिष्य के संबंध है ना, मुख से जो संबंध होते हैं उपदेश उपदेष्ट्री, और श्रव संबंध वही है याजी याजक। लोके भैवो भी संबंधा तन निरूपता। शब्द का तो शब्द के साथ स्थान के अलावा प्रसंग के अलावा और क्या संबंध होता है?
शब्दस्य अभिशब्देन अनंतरादय विसंबंध, शब्द के शब्द का शब्द के साथ अनंतर आदि अभिसंबंध हो सकते हैं ना। अस्तेर भू होती संदेह स्थाने अनंतरे समीपे। संदेह मात्र में भवती कहते हैं, तो संदेह मात्र होता है। सर्व संदेह मुक्तिष्ठते व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। शब्द का शब्द के साथ भी, शब्द के समीप, शब्द के निकट, शब्द के पूर्व ऐसे हो तो सकते हैं। अस्तेर भू, अस के पूर्व में भू होता है, अस के बाद में भू होता है, अस के अनंतर भू होता है, ऐसे कुछ हो सकते हैं। बोले तो संदेह मात्र है। अंतरम होने से लक्ष्य अपेक्षणात्वा या लक्ष्य की अपेक्षा से स्थान शब्द अर्थवाची भी हो जाता है और प्रसंगवाची है। नतरी इदानीम अयम योगो वक्तव्य, जहां भी तत्तरी अयम योगो वक्तव्य ऐसा बोलेंगे तो कहेंगे न वक्तव्य, और नतरी इदानीम अयम योगो वक्तव्य तो बोलेंगे वक्तव्य। उल्टा कर देते हैं। तो फिर ये सूत्र नहीं बनाना चाहिए। तटस्थ ने पूछा तो सिद्धांति कहता है बनाना चाहिए। किम प्रयोजन? षष्ठ्यंतम स्थाने निथा युज्येत यत षष्ठी उच्चारिता। जहां से षष्ठी उच्चारित है ना, वो स्थान के साथ युक्त होता है। जैसे पादा पत है, तो पादा से षष्ठी उच्चारित है। पाद शब्दांत से पद आदेशो भवति, ऐसा सूत्रार्थ है। लेकिन द्विपाद शब्द में पाद को पद आदेश होता है। पाद शब्दांत तो द्विपाद है, लेकिन पद आदेश केवल पाद को होता है। यथा षष्ठी उच्चारित, जिससे षष्ठी उच्चारित है, पाद से षष्ठी उच्चारित है, द्विपाद से नहीं। तो इसलिए द्विपद पश्चादि बन जाता है। पादंत संगस्यो अवयव शब्द सूत्रे षष्ठ्या निर्दिष्ट पदादेश होती। प्रतीयमान जो पाद शब्दांत है उसको नहीं होता। निर्दिष्ट मानस से आदेश भवन्ति, इसी सूत्र का एक अर्थ है वो। षष्ठ्यंतम एवं निर्दिश्यमानं स्थाने नियुज्यते न तो प्रतीयमानम्। षष्ठ्यंतम निर्दिश्यमानं स्थाने नियुज्यते न तो प्रतीयमानम्। प्रतीयमान तो वो एन विधि तदंत से तदंत विधि होकर के जो अर्थ प्रतीत होता है। निर्दिश्यमानम् उच्चार्यमानम्, निर्दिश्यमानम् षष्ठ्यंतम। निर्दिश्यमान जो षष्ठ्यंत है, निर्दिश्यमानम् षष्ठ्यंतम एवं निर्दिश्यमानम् स्थाने नियुज्यते। इसका अन्वय ये होगा, ये जो पंक्ति है प्रदीप की, षष्ठ्यंतम एवं निर्दिश्यमानम् स्थाने नियुज्यते न तो प्रतीयमान। प्रतीयमानम तो जैसे दिया है, निर्दिश्यमानम उच्चार्यमाणम, निर्दिश्यमानम षष्ठ्यंतमेव, ऐसा अन्वय होगा। निर्दिश्यमान षष्ठ्यंत ही स्थान से युक्त होता है, न तो प्रतीयमानम। निर्दिश्यमान का अध्यार कर दिया है। स्थानांतरतम किम उदाहरणम।
स्थानांतरतम सूत्र में उदाहरण क्या बनेगा? बोले एकोयणचि दध्यत्र मध्वर तालु स्थान ओष्ठ स्थान यथा स्यात् नैतस्ति संख्यातानुदेशेनाप्येतत् सिद्धम। ये बात तो यथा संख्यम अनुदेश समानांत से भी हो जाएगा। इदंतरी तस्थस्थमीपाम ताम तम तामा तस्थस्थमिप ताम तम तयम एकार्थ से एकार्थ प्रयोग में एक अर्थ वाला हमने देखा, उसको एक अर्थ होता है, एक अर्थ वाला होता है। व्यर्थस्य व्यर्थ बहुअर्थस्य बहुअर्थ अर्थस्य। सादृश्य हेतु धर्मोपलक्षण है एक अर्थ। प्रत्यक्तवाद विधर्मा क्रियन्ते। प्रत्यक्त पराक्तवादी धर्म विलीने आदेशानां तत्स्थानापन्नत्वेन न तदर्थत्वम्। आदेश जो है ना, आदेश जो होते हैं, उद्योग ने अच्छी बात लिखी है, देखिए जो आदेश होते हैं ना, तत्संबंध पूर्व न तदर्थत्वमिति भाष्य संगतिरेवत्र। आदेशानां तत्स्थानापन्नत्वेन न तदर्थत्वम्। आदेशों का जो उसके स्थानापन्न होने से वो अर्थ होता है, ऐसी बात नहीं है। किंतु स्वभावतः शब्दार्थ संबंधानां नित्यत्वात्। स्वभावतः शब्दार्थ संबंधों के नित्य होने से इतिहासेन भाष्य एकार्थ से एकार्थ। व्यर्थ से व्यर्थ बहुअर्थ से बहुअर्थ यथा स्यात्। सादृश्य अतः सादृश्य हेतु धर्मोपलक्षण। सादृश्य का जो हेतु धर्म है उसका उपलक्षण है। तेन प्रत्यक्त्वादयो भी उत्तमे प्रत्यक्त्व रूप अहंकारास्पद चेतन धर्म, मध्य में अहंकारास्पद चेतन धर्म और पराक चेतन धर्म पराक्तम और प्रथमे तु अनियतम। उत्तम पुरुष में प्रत्यक्त्व रूप अहंकारास्पद चेतन धर्म है, मध्य में अहंकारास्पद अहंकार अनास्पद चेतन धर्म है। एक जगह उत्तम पुरुष में अहंकारास्पद अहंकार से युक्त चेतन धर्म है, मध्यम पुरुष में अहंकार अनास्पद। मैं नहीं कह सकते तू को, तुम दिल्ली जाते हो, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम शब्द जहाँ आएगा वो पराक्त्व है, क्योंकि अहंकार अनास्पद है। वो अहंकार से युक्त नहीं, अपने अहम को नहीं जोड़ सकते हैं मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में अपने अहम को जोड़ सकते हैं। अहंकारास्पद चेतन धर्म प्रत्यक्त होता है और अहंकार अनास्पद चेतन धर्म पराक्त होता है। प्रथम में तो अनियत है, माने प्रथम पुरुष स गच्छति, वो अहंकारास्पद। रथो गच्छति अहंकारास्पद भी हो सकता है और अनास्पद भी हो सकता है। रथो गच्छति देवदत्ता गच्छति, अहंकारास्पद चेतन है देवदत्ता गच्छति, अहंकार अनास्पद चेतन है रथो गच्छति। नंद एतदपि संख्यातानुदेशेन सिद्धम इदंतर ही, ये दे दिया संख्यातानुदेश से सिद्ध दिखा दिया। इदंतरिया का शरण दीर्घ दंड अग्रम कूप अग्रम दधि इंद्र मधुष्ट्र कंठ स्थान तालु स्थान ओष्ठ स्थान अथ स्थानीति वर्तमाने पुनः स्थान रेणु किमर्थम यत्र अनेकम आंतर्यम तत् स्थानता एवं आंतर्यम बलियोधा स्यात् किम पुनस्तत्। जैसे चेता सोता है, प्रमाणकृत आंतर्य से तो आकार गुण प्राप्त होगा। अ ए ओ तीन गुण हैं,
अ ए ओ, तीन है गुण। तो प्रमाणकृत आंतर्य से तो अकार गुण पाया, स्थान तो एकार उकार, स्थान कृत आंतर्य से एकार उकार, पुनः स्थान ग्रहण एकार उकार होता है। चेता में ए हो जाता है, स्तोता में ओ हो जाता है। स्थान ग्रहण से प्रमाणकृत आंतर्य से स्थान कृत आंतर्य बलवान हो गया। अथ तमप ग्रहणम किम किमर्थम, कहते जयो अन्यतरस्यामित्यत्र सोस्मणा सोस्माणा इति द्वितीया प्रसक्ता, नादवतो नादवंता इति तृतीया प्रसक्ता, तमग्रहणात् ये सोस्माणा नादवन्तस्य ते भवन्ति चतुर्था वाक्यस्ति दृष्टुपसति। इसको गोताचार्य विष्णुदेव जी पूछते थे, तमग्रहणात् ये सोस्माणा नादवन्तस्य ते भवन्ति चतुर्थ। तो यूं कहते थे कि चतुर्थ ऊष्म युक्त है, द्वितीय भी सोस्मणा सोस्माणा द्वितीय प्रसक्ता, द्वितीय वर्ण ऊष्म युक्त शिक्षा शास्त्र में कहाँ कहे हैं? तो सस्थाने द्वितीय में कहे हैं। और चतुर्थ वर्णों को ऊष्म कहाँ से कहा, कारण चतुर्था कहा है? पर महर्षि दयानंद के शिक्षा सूत्र को देखना चाहिए, क्या यही किया है कि सस्थाने द्वितीय ऊष्म गुण युक्त होते हैं, क्या ऐसा किया है? नहीं किया है तो ये चूक रह गई। हम्म। महर्षि दयानंद ने जो शिक्षा शास्त्र की वो हिंदी अनुवाद किया है, तो उसमें सस्थाने द्वितीय का अर्थ यदि द्वितीय वर्ण ऊष्म संज्ञक होते हैं ऐसा नहीं किया तो उनको अभी इस पंक्ति से तो सेट नहीं कर सकते। हकारेण चतुर्था, चतुर्थ वर्ण ऊष्म संज्ञक होते हैं, ऊष्म गुणयुक्त होते हैं, नहीं किया तो फिर ये यहाँ नहीं बैठेगा। इसलिए वहां ऐसा अर्थ करना चाहिए। मैंने तो ऐसे ही किया है वहां, शिक्षा अनुवाद जो किया है ना, संस्कृत अनुवाद। सस्थाने द्वितीय, और ये ऐसा अर्थ है इसका। समानम स्थानम अवस्थानम बाह्य प्रयत्नात्मकम यस्य स ऊष्म संज्ञक वर्ण। समान स्थान अवस्थान बाह्य प्रयत्नात्मक है जिसका, वह ऊष्म संज्ञक वर्ण सस्थान तुल्य तेन सस्थानेन इत्थम उद्लक्षणे। तृतीय विभक्ति सस्थानेन समान स्थिति के ऊष्मणा वर्णेन, द्वितीया ख छ ठ ठ फ ऊष्मता लक्षणते बाह्य प्रयत्न दृष्टिया तत्सदृशत्वात्। है स ख है स सा
ख छ आदीनां द्वितीयानां सस्थाना यथा ते ऊष्माण तथा द्वितीयापि ऊष्माण उभयोस्तुल्यत्वं स्वस्मत्वम्। अयं प्रकार इत्थम् इत्थम् उपलक्षणे तम प्रकार विशेषम भूत प्राप्त इत्थम भूत लक्षणम ज्ञापकम प्रकार विशेषम प्राप्त से ज्ञाप के संबंधे द्योते तृतीया स्यात् पूर्व सूत्रे साधीनां स्वस्मत्वं विहितं स्वस्मत्व रूप प्रकार विशेषम प्राप्तानां साधीनां लक्षणे द्योते उनका लक्षण द्योत्यो तृतीया जाता पूर्व सूत्रम अनुवत् षष्ठ्यन्ते च विपरिणमय्य एवमपि अर्थः कर्तुं शक्यते साधीनां ऊष्मणां सस्थानेन तुल्यत्वेन द्वितीया लक्ष्यन्ते हकारेण चतुर्था इत्थम् उपलक्षणे तृतीया हकारेण ऊष्मत्व प्रकार विशेष भूत है वर्णेन चतुर्थ कवर्गादीनां गकारादय चतुर्थ वर्ण स्वस्मत्वेन लक्ष्यन्ते हकार ऊष्मत् चतुर्थापि ऊष्मत् तो दूसरे केवल ऊष्म और चौथे नादवतो नादवंता नियम से नादवता षष्ठी एक वचन है सोष्मण षष्ठी एक वचन है सोष्मण प्रथमा बहुवचन है नादवंत प्रथमा बहुवचन है तमग्रहणात् सोष्मण नादवंत ते भवन्ति चतुर्थ वाक् घसति दृष्टु घसति किमर्थम पुनरिदमुच्यते किस लिए ये सूत्र बनाया यदि इदं नोचेत किम स्यात् इत्यतः इति प्रश्न स्थानिना एकत्व निर्देशात् अनेकादेश निर्देशात् च सर्व प्रसंगात् तस्मात् स्थानान्तरं वचन नियमार्थम स्थानीय एकत्व निर्देशते जैसे आकाश सवर्ण दीर्घा में आका अनेकस्य पुनरादेशा प्रतिनिर्देशते दीर्घा दीर्घ तो कई है ई उ री री ए ओ ये 8 अक्षर है दीर्घ और अक्ष जो है स्थानीय एक है स्थानीय एकत्व निर्देशात् अनेकादेश निर्देशात् च सर्व प्रसंग सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति इष्यते च अंतरतमा एव स्युइति तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति है बिना यत्न के सिद्ध नहीं होगा तस्मात् स्थानान्तरं वचनं नियमार्थम एवमर्थम इदम् उच्यते इष्यते अंतरतमा एव स्युः सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति सारे दीर्घ प्राणे लगे तो स्थानान्तरतमा ने कहा कि भाई नियम कर दिया कि अंतरतम हो अनंतरतम नहीं यद्यपि अका इति अनेन स्थानीनो बहवा उपात्ता अक से बहुत तथापि प्रयोग एक एक का स्थानीय प्रयोग में तो एक एक स्थानीय होगा ना अक के द्वारा बोध स्थानीय प्रयोग में एकत्व विशिष्ट उच्चारित है स्थान्य एकत्व निर्दिश्यते अका इति प्रयोग में अका इत्येतत् बोध्य स्थानीय एकत्व विशिष्ट उच्चार्यते अस्ति प्रयोजनमेतत् किं तर्हि इति तो क्या और क्या प्रयोजन हो सकता है यथा पुनरियम अंतरतम निर्वृत्ति सा किं प्रकृतितो भवति स्थानिनी अंतरतमे षष्ठी आवश्यक आदेशतः स्थाने प्राप्यमाणानाम् अंतरतम आदेशो भवति इति यथा पुनरियम अंतरतम निर्वृत्ति जो अंतरतम निर्वृत्ति है
सा किम प्रकृतितो भवति स्थानीय अंतरतमे षष्ठी आवश्यक आदेशतः स्थाने प्राप्यमानम अंतरतम आदेश भवति। स्थान में जो प्राप्त हैं उनमें अंतरतम आदेश होता है। यथा पुनरियम अंतरतम निवृत्ति सा किम प्रकृतितो भवति स्थानी अंतरतमे षष्ठी। यह आदेश से होती है, स्थाने प्राप्यमानम अंतरतम आदेशो भवति इति। दो एक नया प्रसंग चला रहे हैं। ये तो प्रयोजन इन्होंने पूछ लिया कि ठीक है आपने बता दिया, पर हम एक बात पूछना चाहते हैं। ऐसा कह रहे हैं ये जो अंतरतम निवृत्ति है वो प्रकृति से होती है आदेश से होती है? प्रकृति से होगी तो अर्थ होगा अंतरतम स्थानी में षष्ठी मानी जाएगी, अंतरतम स्थानी में षष्ठी मानी जाएगी। और फिर उस वो अंतरतम स्थानी तो सापेक्ष हो गया कि अंतरतम स्थानी किसकी अपेक्षा? अंतरतम आदेश की अपेक्षा। और जब आदेश आवश्यक आदेशता देखेंगे तो स्थाने प्राप्यमानम अंतरतम आदेश भवति। आजकल जो अर्थ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, आदेश की अपेक्षा से स्थान में प्राप्त होने वाले जो आदेश है उनमें जो अंतरतम आदेश होता है उनमें से एक। कुतः पुनरियम विचारणा, ये विचारणा ही पैदा कैसे हो गया? उभयथा ही तुल्य संगीता, स्थानांतर तमा सूत्र है या स्थानांतर तमे सूत्र है? उरण परा पहले परे ऊ है ना, तो ऊ के पर रहते एचो या वाया भी हो सकता है। ऊ के पर रहते प्रथमा यदि है तो भो भगो गो पूर्व सियोशी यह होकर के लोपा साकल श्लोक भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में अंतर तमे से भी अंतर तमा उरण रपरा बनेगा और अंतर तमे उरण रपरा बनेगा। दोनों ढंग से सूत्र हो सकता है। अंतरतम निवृत्ति किम प्रकृति तो भवति स्थानीय अंतरतमे षष्ठी आवश्यक आदेश भवति स्थाने प्राप्यमानानाम अंतरतम आदेश भवति। तो अभी इनमें दोनों पक्षों में कुछ दोष कुछ गुण दिखाएंगे। किंच आता यदि प्रकृतिता इको एणचीति यणाम ये अंतरतमा इका प्रकृति से देखेंगे ना तो आदेश की अपेक्षा से प्रकृति को पकड़ते हैं ना, तो यणाम ये अंतरतमा इका यणों के जो अंतरतमिक हैं उसको षष्ठी के रूप में देखेंगे। यत्र षष्ठी तत्र आदेश ये तभी अत्र यण का अंतरतम तो ह्रस्व स्वीकार होगा, दीर्घ का तो यण का अंतरतम नहीं रहेगा। कुमारी अर्थम कुमारी अर्थम में नहीं हो सकेगा, ब्रह्म बंधु अर्थम में नहीं हो सकेगा। आदेश पर पुनर्अंतरतम निवृत्त हो, आदेश की दृष्टि से अंतरतम देखेंगे तो सर्वत्र षष्ठी। सर्वत्र मानी ह्रस्व और दीर्घ दोनों इक मात्र में षष्ठी। ह्रस्व इक हो या दीर्घ इक हो, स्थान में आदेश जो प्राप्त हो रहे हैं उनमें अंतरतम ई य व र ल, यहाँ अंतरतम आदेश होगा स्थानी के अंतरतम। षष्ठी तो ह्रस्व दीर्घ दोनों का संग्राहक होगी। और अंतरतम आदेश का अंतरतम स्थानी ढूंढेंगे तो आदेश जैसे यह है उसका अंतरतम स्थानी ये बनेगा। स्पष्ट हुआ कुछ? मेरे को तो बहुत मुश्किल से आता था ये समझ शुरू में, और कईयों को मुश्किल से आता है। अब आप लोगों को भी आप बताओ। जैसे दधी अत्र है, दध्य आदेश है यह का अंतरतम स्थानी ई है, लेकिन कुमारी अर्थम कुमारी इस यह का अंतरतम नहीं है। यह अर्धमात्रिक है और ई द्विमात्रिक है,
ये अर्धमात्रिक है और ई एक मात्रिक है, तो अंतरतम जो स्थानीय है वो यही बनेगा या की दृष्टि से, यह का दीर्घ ई अंतरतम स्थानीय नहीं बनेगा। आदेश का अंतरतम ढूंढ रहे हैं और दूसरे पक्ष में स्थानीय के स्थान में जो आदेश हो रहे हैं उन आदेशों में से एक अंतरतम ढूंढ रहे हैं। जैसे यण आदेश होता है तो यण तो यह वह चार हैं, उन चार में से ई का या दीर्घ ई का अंतरतम यही बैठेगा। इक मानी ई उरीलरी वो चेहरसों से दीर्घ हो, लेकिन उसके स्थान में आदेश जो प्राप्त हो रहे यह वरले में से अंतरतम आदेश छाटेंगे, ऐसा कह रहे हैं। स्थाने प्राप्यमाणानाम अंतरतम आदेशा भवन्ति कुतः पुनर्विचारणा, ये बता दिया सारा। सप्तम्यंत पक्ष में षष्ठी की अनुवृत्ति मान रहे हैं, ऊपर से षष्ठी स्थानीय होगा तो अंतरतमो या आदेश स्थानीय तत्रैव षष्ठी। अंतरतम जो आदेश का स्थानीय है, सूत्र का अर्थ ये होगा अंतरतम जो आदेश का स्थानीय है उसमें षष्ठी है, अंतरतमे स्थानीनी षष्ठी। ठीक है ना, माने सप्तमंत पक्ष में क्या होगा, स्थानांतरतमे अंतरतमे स्थानिनी षष्ठी। स्थान का अर्थ स्थानीय हो जाएगा। उद्योग ने नीचे दिया है, ध्यान देखिए। अंतरतम शब्दार्थ से विशेषणत्वेन या प्रतिपत्ति सा किम सौत्र स्थान शब्द से तिष्ठन्ति अस्मिन् आदेशा इति अधिकरण व्युत्पत्त्या अंतरतमे स्थानिनी इत्यर्थात् स्थानिनं प्रति उत आदेशं प्रति। आदेश के प्रति वो षष्ठी है, षष्ठी वर्तते अंतरतमे, अर्थात आदेश से स्थानिनी षष्ठी उपसंहर्तव्य है। आदेश का जो अंतरतम स्थानीय है, अंतरतमे स्थानिनी षष्ठी उपसंहर्तव्य। एक जगह स्थान का अर्थ स्थानीय है और एक जगह स्थान का अर्थ स्थानीय ही है। ये दो बात समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगा ये प्रसंग पूरा। स्थाने स्थाने अंतरतम, स्थान शब्द का अर्थ होगा स्थानीनी और अंतरतमे सप्तमी है, तो अंतरतम जो स्थानीय है, किसका अंतरतम स्थानीय? आदेश का। आदेश का जो अंतरतम स्थानीय, और दूसरे पक्ष में दूसरा पक्ष ये बनेगा, किसी के स्थान में अंतरतम आदेश होते हैं। स्थान में जब आदेश होते हैं, स्थान में किसी एक के स्थान में दूसरे जब आदेश होते हैं तो अंतरतम आदेश होते हैं। यदि प्रकृतिता किन चाहता है, यदि प्रकृतिता इको एणचीति यणाम ये अंतरतमा इका तत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तत्र आदेशा भवन्ति ये स्यात् तद्यत्र मध्वत्र में ही हो पाएगा। कुमारी अर्थम ब्रह्म बंधु अर्थम इत्यत्र न स्यात्। इको एणची जो सूत्र है, यणों के जो अंतरतम इक हैं, यण तो आदेश है ना, यणाम आदेशा नाम, ये अंतरतम इका तत्र षष्ठी, स्थानीय में षष्ठी है और षष्ठी का अर्थ है, षष्ठी का अर्थ होगा उसके स्थान में। यत्र षष्ठी तत्र आदेशा भवन्ति ये विषय तद्यत्र कुमारी अर्थ में आदेश पुनरंतरतम निवृत्तौ। आदेश से यदि अंतरतम निवृत्ति निष्पत्ति देखेंगे तो सर्वत्र षष्ठी, सर्वत्र का अर्थ है यहाँ पर रस और दीर्घ दोनों जगह षष्ठी होगी। यत्र षष्ठी तत्र आदेशा भवन्ति सर्वत्र सिद्धम भवति। तथा दूसरा प्रसंग दिखा रहे गो गुण वृद्धि, गुण वृद्धि और ये अंतरतमा इका, गुण वृद्धि तो आदेश है, गुण वृद्धि के जो अंतरतम इक है
उन्हीं उसी में षष्ठी मानेंगे। यत्र षष्ठी तत्र आदेश बनती है विषय। जैसे नी है, नी को गुण नेता बनाना है, लू को गुण लविता बनाना है, नायका वृद्धि करनी है, तो नेता लविता नायका लावका ये तो गुण वृद्धि हो जाएंगे, चेता में नहीं हो सकते, क्योंकि ए का अंतरतम स्थानी ई नहीं है, ची का जो ह्रस्व ई है वो अंतरतम स्थानी नहीं है। ए का अंतरतम स्थानी नी, दीर्घ नी था और दीर्घ लू था, पर पर गुण जो ए है उसका अंतरतम स्थानीय ह्रस्व और स्तु धातु का ह्रस्वकार और ची धातु का ह्रस्वीकार नहीं है। चाय का में ह्रस्व वृद्धि का अंतरतम स्थानीय ह्रस्वीकार नहीं है। लाव का में क्या है, स्ताव का, स्ताव का में स्तु ह्रस्वकार अंतरतम जो आदेश है, आदेश का अंतरतम स्थानीय नहीं है। आदेशता पुनरंतरतम निर्वृत्तो सत्याम सर्वत्र षष्ठी, यत्र षष्ठी तत्र आदेशः भवन्ति, सर्वत्र सिद्धम भवति। तो ये कोई गुण वृद्धि की बात हो गई। तथा रिवर्ण से गुण वृद्धि प्रसंगे गुण वृद्धोर यद अंतरतम रिवर्णम तत्र षष्ठी, मानी आदेश गुण वृद्धि का जो अंतरतम रिवर्ण है, यत्र षष्ठी तत्र आदेशः भवन्ति, ये विषयात् कर्ता हर्ता आस्तार का, री का अंतरतम नहीं, अर का अंतरतम री हो जाएगा। आस्तार का वृद्धि कर रहे हैं, री का अंतरतम निपार का, आस्तरिता निपरिता कार का हार का इत्यत्र न स्यात्। इनमें क्या हो रहा है, रिवर्ण से गुण वृद्धि प्रसंगे गुण वृद्धियोर यद अंतरतम रिवर्णम तत्र षष्ठी, गुण वृद्धि का अंतरतम रिवर्ण, जैसे क्री है, री है, अंतरतम रिवर्ण। आस्तार का निपार का में क्या होगा, दीर्घ स्त्री धातु है, प्री धातु है, तो वृद्धि आर होती है, उसका अंतरतम स्थानीय दीर्घ री हो जाएगा। लेकिन कार का आर का में तो नहीं हो सकता अंतरतम स्थानीय, नहीं ना, आर का अंतरतम स्थानीय तो दीर्घ री तो हो सकता है, ह्रस्व री नहीं हो सकता। ऐसे आस्तरिता निपरिता में जैसे कर्ता हर्ता में तो हो जाएगा, अर का अंतरतम ह्रस्व री है, पर दीर्घ री अर का अंतरतम स्थानीय नहीं है। दीर्घ री निपरिता में दीर्घ री है, कर्ता हर्ता में तो हो जाएगा, आस्तरिता निपरिता में नहीं हो पाएगा। और वृद्धि में उल्टा है, आस्तार का निपार का में हो जाएगा, पर कार का हर का में नहीं हो पाएगा। कार का हर का में आर का अंतरतम ह्रस्व री नहीं है, दीर्घ री होगा आर का अंतरतम। तो आस्तार का आ निपार का यहाँ तो हो जाएगा, पर यहाँ नहीं हो सकता है। अथ आदेश तो अंतरतम निवृत्तो सत्यामयम दोषा। अब कह रहे हैं आदेश तो अंतरतम निवृत्ति में ये दोष है, ये हम फिर करते हैं। दिन में तो आज हो नहीं पाएगा, वो आएंगे ना, तो उनका कुछ प्रवचन आदि भी, एक विद्वान साधक आ रहे हैं, अच्छे साधक आ रहे हैं, उनका प्रवचन भी करवाना है, उनको इधर उधर दिखाना भी है, उधर मादरी आश्रम। ओम शांति शांति शांति। हम्म।